दोस्तों, आपने हॉरर मूवीज में अक्सर देखा होगा 5 दोस्त एक सुनसान कैबिन में जाते हैं। वहां कोई भूत या किलर उन्हें एक एक करके मारता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैरेक्टर्स हमेशा इतनी बेवकूफ़ी क्यों करते हैं? द कैबिन इन द वुड्स सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये हर हॉरर मूवी का बाप है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि उस कैबिन के नीचे क्या छुपा था और क्यों ये फिल्म जॉनर को पूरी तरह पलट देती है। द कैरेक्टर्स एंड द सेटअप। फिल्म शुरू होती है 5 आर्केटाइप से। पहला, द होर, जूल्स, जो सेक्सी और एडवेंचरस है। दूसरा, द एथलीट यानी कि कर्ट, जो स्पोर्टी और लीडर है। तीसरा, द स्कॉलर, होल्डन, जो पढ़ाकू है। चौथा, द फूल, मार्टी, जो हमेशा नशे में रहता है। और पांचवा, द वर्जन, डैना, जो इनोसेंट है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये लोग असलियत में ऐसे नहीं हैं। कर्ट एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट है और डैना वर्जन नहीं है। इन्हें केमिकल ड्रग्स और गैस के जरिए इन रोल्स में फिट किया जा रहा है, एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी से। द चॉइस एंड द मॉन्स्टर्स। जब ये लोग कैबिन के बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी अजीब चीज़ें होती हैं। या ऑडियंस को लगता है कि ये इनकी किस्मत है, पर एक्चुअली ये एक सिलेक्शन है। फैसिलिटी के लोग नीचे बेट लगाते हैं कि ये दोस्त कौन सा रास्ता चुनेंगे। डैना एक पुरानी डायरी पढ़ती है और गलती से ज़ॉम्बी रेडनेक टॉर्चर फैमिली को बुला लेती है। अगर वो कोई और चीज छूती तो कोई और मॉन्स्टर आता, जैसे वो बैलेरिना या मैरमैन। अब आता है असली ट्विस्ट। ये सब कुछ एक रिचुअल यानी कि बलिदान है। दुनिया भर में ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हर साल ये रिचुअल करती हैं। जापान में बच्चे भूत को हरा देते हैं, इसलिए अब सिर्फ अमेरिका वाली फैसिलिटी पर सब टिका है। इन्हें पांचों को मारना जरूरी, एक खास सीक्वेंस में। पहले द होर, फिर एथलीट, फिर स्कॉलर और द फूल। द वर्जिन का मरना जरूरी नहीं है, बस उसका सफर करना काफी है। अगर ये रिचुअल फेल हुआ तो द एंशिएंट वंस यानी कि पुराने देवता जाग जाएंगे और दुनिया खत्म कर देंगे। द सिस्टम ब्रेकडाउन, द पर्ज। मार्टी द फूल को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो जो वीड फूंक रहा था वो फैसिलिटी के केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो डैना को बचा लेता है और दोनों नीचे फैसिलिटी में घुस जाते हैं। यहाँ होता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन, द सिस्टम पर्ज। सारे मॉन्स्टर्स, वियरवुल्व्स, क्लाउन्स, एलियंस, घोस्ट एक साथ निकल आते हैं और पूरी फैसिलिटी का जो है कत्लेआम कर देते हैं। ये सीन दिखाता है कि इंसान ने ही अपना काल खुद बनाया है। नाउ द कंक्लूजन, द मेटा एंडिंग। अंत में डायरेक्टर आती है और समझाती है कि एंशिएंट वंस एक्चुअली कौन है। दोस्तों, एंशिएंट वंस हम हैं, द ऑडियंस। हम वही पुरानी हॉरर कहानियां देखना चाहते हैं जहां लोग मरें। डायरेक्टर चाहती है कि डैना मार्टी को मार दे ताकि रिचुअल पूरा हो, पर डैना मना कर देती है। वो कहती है कि अगर इंसानियत ऐसी है तो इसे खत्म हो जाना चाहिए। एक बड़ा हाथ जमीन से निकलता है और दुनिया खत्म हो जाती है। फिल्म खत्म होती है एक सवाल के साथ, क्या हम ऑडियंस के तौर पर हमेशा वही पुरानी वॉयलेंस देखने के भूखे हैं?